The crypto market continues to be on a steady decline. Crypto trading and lending platform Vault has suspended withdrawals, trading and deposits on its platform. और आपके क्रिप्टो वॉलेट का क्या हाल है? वैसे क्या सेम है BTC इंडिया, कॉइन नोमे, कॉइन सिक्योर, कॉइन डेल्टा, क्रिप्टो कार्ड और कॉइनएक्स में? ये सारे वही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि इस क्रिप्टो विंटर में बंद हो चुके हैं। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फर्स्ट तो ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है? दूसरा, क्यों सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अपने विड्रॉल और डिपॉजिट ये सब रोक रहे हैं? जैसे दूसरे एक्सचेंज जैसे वोल्ड, तो उसने तो विड्रॉल, डिपॉजिट, ट्रेडिंग सब बंद कर दिया है। और तीसरा ये है कि आपकी क्रिप्टो करेंसी की सबसे सेफ जगह कौन सी है? 2017 और 2021 में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, जैसे कि दोनों साल क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ही बूम रहा है। फॉर एग्जांपल 2017 में बिटकॉइन का जो प्राइस था वो 19,000 क्रॉस कर गया था, $19,000 क्रॉस कर गया था। और 2021 में तो वो $60,000 क्रॉस कर गया था। 2018 में क्रिप्टो क्रैश और सिमिलरली 2022 में भी वही क्रैश आया। इन्हीं 2 सालों में इंडियन गवर्नमेंट के नए रेगुलेशन भी आए, जैसे कि RBI ने 2018 में सभी बैंक्स को मना कर दिया क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करने के लिए। इसके बाद कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया के, जैसे कि BTX इंडिया, कॉइन नोमे, कॉइन डेल्टा, कॉइन सिक्योर, क्रिप्टो कार्ड, कॉइनएक्स, जेपे, ये सब बंद हो गए थे। और इसी बीच बिटकॉइन का भी प्राइस गिर के $5,000 कम हो गया था। तो इंडिया में भी फिर 2020 में फिर से क्रिप्टो का बूम आने लगा। और फिर इंडिया में भी जो RBI का रूल था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। फिर आधे लोगों ने तो अपने क्रिप्टो एक्सचेंज खोल लिया और आधे लोग इन्फ्लुएंसर बन गए और इन क्रिप्टो एक्सचेंज को प्रमोट करने लग गए। और फिर दुनिया भर में 2022 में फिर से क्रिप्टो क्रैश आया और इंडिया में भी कई सारे रेगुलेशन आए, जैसे कि आपको पता ही है 1% TDX और 30% टैक्स वाला रूल। फिर एक कॉइन DCX, कॉइन स्विच, कुबेर, इन सब ने अपना विड्रॉल रोक दिया। और वर्ल्ड ने तो डिपॉजिट, ट्रेडिंग और विड्रॉल तीनों ही रोक दिए। तो ये सब हुआ कैसे, डिटेल में समझते हैं अब थोड़ा। तो कॉइन स्विच, कुबेर और कॉइन DCX ने तो अभी अपने नए रीज़न दिए, जो कि है उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि गवर्नमेंट कई सारे रेगुलेशन आई है, तो उन रेगुलेशन को लेकर जब तक हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक हम फिर से विड्रॉल चालू नहीं करेंगे, क्योंकि फिर डर रहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो होगी। इसलिए अब वोल्ड एक क्रिप्टो बैंक की तरह ऑपरेट करता है। लोगों की क्रिप्टो करेंसी लेते हैं और फिर दूसरे इन्वेस्टर को लोन देते हैं और या फिर DeFi प्रोटोकॉल में इन्वेस्ट करते हैं और या फिर DeFi प्रोटोकॉल में स्टेक करते हैं। और फिर ये करने से इनको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है और इसमें से कुछ इंटरेस्ट भी आपको देते हैं, जहाँ पे इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि ये USDT में तो 12.68% का रिटर्न देते हैं। अब बुल मार्केट में तो ये सब बहुत अच्छा चल रहा था, सब लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते जा रहे थे और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जा रहा था और वर्ल्ड भी प्रॉफिटेबल होता जा रहा था। इनफैक्ट पिछले साल तो इन्होंने अपने $25 मिलियन का सीरीज़ A राउंड भी रेस किया क्या। फिर इस साल क्रिप्टो गिरने लगा धीरे धीरे, तो और टेरा लूना और USDT तो बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया। जैसा कि आपको पता है, लूना तो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी में आता था, जिसका मार्केट कैप $40 बिलियन था, जो कि पूरा ही ख़त्म हो गया। सेल्सियस, जिनके अंडर में $12 बिलियन के क्रिप्टो एसेट थे और उन्होंने $8 बिलियन के तो लोन दे रखे थे क्रिप्टो इन्वेस्टर को, उन्होंने भी अपने विड्रॉल रोक दिए। और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी लूना में इन्वेस्ट किए थे अच्छा खासा। इसके बाद एक सिंगापुर की फर्म है क्लियरो कैपिटल गिरा, जिन्होंने भी अपने लोन डिफॉल्ट कर दिए, कैपिटल गिरा। और इन सबको देख के क्रिप्टो इन्वेस्टर जो थे उन सबको डर लगने लगा और इसलिए जो क्रिप्टो इन्वेस्टर थे उन्होंने $200 मिलियन वर्थ के क्रिप्टो अपने वॉल्ट के अकाउंट में से निकाल लिए। और जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वोल्ट आपकी क्रिप्टो करेंसी या तो फिर दूसरे इन्वेस्टर को लोन देता है या फिर DeFi प्रोटोकॉल में स्टेक करता है। यूजुअली 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने के ड्यूरेशन में होता है, उससे पहले आप क्रिप्टो करेंसी नहीं निकाल सकते।
लेकिन इन्वेस्टर तो पहले ही क्रिप्टो करेंसी को निकाल लिए। तो वर्ल्ड के पास अब इतनी सफिशिएंट क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं कि वो इन्वेस्टर को लोन दे पाए या फिर स्टेक कर पाए। इसलिए अभी न्यूज़ आ रही है कि जो नेक्सो है वो शायद वर्ल्ड को एक्वायर कर लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी क्रिप्टो करेंसी बच जाएगी, और स्पेशली मेरी, क्योंकि मैंने भी 5-6 डिजिट इन्वेस्ट कर रखे हैं वर्ल्ड में। पर ये मेनली जो कमाते हैं ना वो क्रिप्टो ट्रेडिंग से कमाते हैं। पर अभी आप देखोगे ना तो जितने भी क्रिप्टो ट्रेडिंग के वॉल्यूम है वो 50 से 80% कम हो गया है जब से इंडियन गवर्नमेंट के नए रूल आए, और जिससे इनकी ट्रेडिंग इनकम इतनी कम हो गई है कि आप यकीन नहीं करोगे। फुली इनको कमाने का नया तरीका ढूंढना ही पड़ेगा, वरना अगर ये इसी पे ही निर्भर रहे तो इनको बहुत ज़्यादा ही ट्रबल हो जाएगा। अभी एक ट्वीट आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो CoinDCX और CoinSwitch कुबेर है वो दिन के 1000, 2000, 3000 डॉलर ही कमा रहे हैं। अपने पूरे दिन का जो रेवेन्यू है वो $1000, $3000 ही है। पर ये शायद एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, पर फिर भी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। इनकम को तो ज़रूर से ही इफ़ेक्ट हुआ है। मत सोचना कि क्रिप्टो अब गिर गया है, और नहीं गिरेगा, क्योंकि जो 3 Arrow कैपिटल ने $300 मिलियन का लोन लिया था वो वॉयेजर कैपिटल से लिया था। तो जो वॉयेजर डिजिटल है उसने भी अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी है। तो शुरुआत लूना से हुई, फिर सेल्सियस गया, फिर 3 Arrow कैपिटल गया, फिर वॉल्ट गया, और अब वॉयेजर। और अब आगे कौन कौन से क्रिप्टो हेज फंड्स या एक्सचेंज जाएंगे देख